बैनर भी अभी देखा, क्या कहेंगे उसके बारे में? मैं बस यही कहूंगी कि जब उनकी खुद की जो सच्चाई है सामने आ रही है, जब खुद समझ में आ रहा है कितना ये भ्रष्टाचार में लप्त हैं, चाहे वो संजय राठौड़ हो, चाहे वो संजय शिरसाट हो, चाहे अब योगेश कदम पे जो नाम आ रहा है उस पे हो, चाहे संजय गायकवाड़ का काम हो, और इतने सारे इनके अनगिनत लोग हैं। शंभूराज देसाई के ऊपर भ्रष्टाचार की बात आई है सामने, तो दिखा रहा है कि ये लोग खिसियाए हुए हैं। ये पूरा का पूरा जो शिंदे सेना है इतना खिसिया हुआ, वो घरानेशाही की बात कर रहे हैं। घरानेशाही में फिर देखेंगे तो अपने खुद के सुपुत्र को देखें ना, फिर देखें कि योगेश कदम खुद कौन है, फिर देखें इतने सारे इनके घरानेशाही वाले लोग हैं इनके पार्टी में बैठे हुए हैं। ये बात करेंगे, किस मुंह से बात करें? तो थोड़ी हंसी आती है कि ठीक है, तुम लोग को खुद देवेंद्र फडणवीस जी तुम्हारा खुलासा करें, तुम लोग क्या हो, जनता के सामने आ रहा है, तो अपनी खिसियानपट हम पर मत निकालिए। अपने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक्सपोज किया है, उसके बारे में कुछ? मैं बस यही कहूंगी कि बार बार जो वो कह रहे हैं, तो पाकिस्तान के साथ तो कोई ट्रेड डील हो नहीं सकती है, उनके साथ तो सिर्फ टेररिस्ट डील होती हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ टेररिस्ट की जुबान जानते हैं और टेररिस्ट को कैसे बढ़ावा देना है वो जानते हैं। रही बात, अगर कह रहे हैं कि ट्रेड डील की ही वजह से सीज फायर हुआ, तो इंडिया और यूएस का भी अभी ट्रेड डील साइन नहीं हुआ है। और ट्रेड डील जो बार बार हम कह रहे हैं कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे होगा, तो शायद हो सकता है दबाव डाला जा रहा हो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, तो उन्होंने ये बात रखी है। पर स्पष्ट ये है, जो डीजीएमओ ने, हमारे देश के डीजीएमओ ने कहा है कि सीज फायर की मांग वहां से आई थी, इसलिए हमने सीज फायर किया। और वो बार बार हम लोग भी कहे जा रहे हैं, और शायद प्रधानमंत्री ने जब उनकी बातचीत हुई थी डोनाल्ड ट्रंप से, उन्होंने भी ये बात को सामने रखा था, और एमई लगातार ये बात कर रही है। तो मैं इस संदर्भ में मैं अपने देश के डीजीएमओ को पे ज्यादा विश्वास रखूंगी रादर देन जो वहां से बात कही जा रही है, क्योंकि एक ट्रेड डील अभी तक साइन जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वहां की जनता को, साइन नहीं हुआ है, तो उसको लेकर वो दबाव डालने का काम हो रहा है। और एक आपके पास एक्सपोज किया गया है कि जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला है उसको लेकर, अब देखिए, हम ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा बनकर गए, जहां पे हमें क्लियरली कहा गया था कि टॉक एंड टेररिज्म कैन नॉट गो टुगेदर। हमने ये भी कहा कि हमारे साथ कोई भी एनी एक्ट ऑफ ये कोई भी टेररिज्म की एक्टिविटी होती है, इट विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। हमसे ये भी कहा गया कोई स्पोर्टिंग रिलेशनशिप्स नहीं होंगे, कोई आपस में लेन देन नहीं होगा। फिर बहुत सारे लोग यहां से जो पाकिस्तान ओरिजिन के थे या पाकिस्तानी सिटीजन थे, उनको वापस भेज दिया गया, कि कितनों के मेडिकल ट्रीटमेंट रोककर उनको वापस भेज दिया गया। पर जहां क्रिकेट की बात आती है, ऐसा क्या दबाव है हमारे देश की सरकार पर कि जैसे ही क्रिकेट की बात आती है, आप इंडिया पाकिस्तान के ऊपर पैसे की कमाई करने लगते हैं? ऐसा क्या दबाव है बीसीसीआई और आईसीसी पे कि वो लोग बात नहीं कर सकते हैं? अब आईसीसी कौन हेड कर रहा है? आईसीसी अभी जयशाह ही हैंडल कर रहे हैं। और अगर इंडिया पाकिस्तान मैचेस हो रहे हैं तो किस बुनियाद पे हो रहे हैं? कुछ दिन पहले आपने हॉकी टीम को भी गो हेड दे दिया, पाकिस्तान से टीम आएगी। तो कब तक हम लोग यहां पर, हमारे पहलगाम में जो आतंकी हमले में मारे गए वो आतंकवादी नहीं पकड़े गए हैं, उसके ऊपर हमारे जवाब नहीं हो रहा है। उनके अभी तक जो परिवारों में दुख होंगे, दुख का मातम नहीं हटा है, और आप चले क्रिकेट खेलने। कितना ब्लड मनी है, मैं इसको ब्लड मनी कहती हूं, जो टेररिज्म एक्टिविटी पे अपना पैसा कमाते होंगे वो ब्लड मनी होता है। तो मैंने इसका ऑब्जेक्शन लिया है। अब आप इसको एक प्राइवेट लीग कह दो। अब प्राइवेट लीग कौन ओन कर रहा है? प्राइवेट लीग पे आप बीसीसीआई और आईसीसी आपत्ति नहीं जता सकती है। ये प्राइवेट लीग ओन कर रहे हैं अजय देवगन जी, प्राइवेट लीग ओन कर रहे हैं कोई को ओनर उनके साथ हैं, वो मेक माई ट्रिप के जो हैं वो इन्वेस्टर हैं। तो उनको नहीं है, एज इंडियन सिटीजन्स अभी तक टेररिस्ट नहीं पकड़े गए हैं, इस लीग को रद्द करें। इस पे पैसा कमाएंगे तो बहुत दुखद है। कल विधान परिषद में जो अनिल परब है, उन्होंने सावली बार जो लीड बार है वो रामदास कदम से एसोसिएटेड, ऐसा बड़ा आरोप किया गया है, उसके बारे में कुछ कहिए। उन्होंने बकायदा ये प्रूफ के साथ कहा कि ये जो सावली बार है, एक तो सबसे पहले डांस बार महाराष्ट्र में इलीगल है क्योंकि उनपे बैन लगाया गया है, एक कानूनी प्रक्रिया, एक एक्ट के अनुसार जो वहां असेंबली में पास हुआ है, और फिर भी ये इलीगली बार चल रहे हैं, किसी की छत्र छाया में चल रहे हैं। कांदिवली में ये बार जिसके नाम पे है वो भी उन्होंने सब बताया है। और इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? एमओएस होम, वो खुद योगेश कदम है। तो उन्होंने कहा है कि ये इन्वेस्टिगेशन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एक तो ये इलीगल बार अब तक चल कैसे रहा है? एक तरफ आप लड़की बहन की बात करते हैं, दूसरी तरफ महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था तभी तो इस पर पाबंदी लगाई गई थी।
तो आप महिलाओं को नाच नचाकर आप पैसा कमाते हैं, इलीगल काम करते हैं, इलीगल सैंड माफिया भी है, माफिया माइनिंग भी हो रहा है, सैंड माइनिंग भी हो रही है, तो इसके बारे में उन्होंने सामने रखा है। अगर उनके तथ्य गलत हो तो आप उसको जनता के सामने पेश करिए, और अगर आपके पास तथ्य ना हो तो आप स्टेप डाउन करिए, वरना ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि जो MOS होम है वही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अपने ही खुद के परिवार के रन बार पे। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप कोई मिनिस्ट्री होगे तो उसके रिलेटेड कुछ बिजनेस नहीं कर सकते, ऐसा भी? बिल्कुल। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या था, जो पूरा हंगामा हुआ था, शुरुआत हुई थी जया बच्चन जी से, जया बच्चन जी ने रेजिग्नेशन देकर फिर से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, फिर सोनिया गांधी जी पे आरोप लगा था कि वो जो जिस रैंक पे वो थी वो मिनिस्टेरियल रैंक था, तो कैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इन लोगों पे कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लागू नहीं होता। ये लोग इंस्टीट्यूट चला सकते हैं, ये लोग डांस बार चला सकते हैं, और वो भी इलीगल डांस बार चला सकते हैं, इन पे कोई पाबंदी नहीं। मैं उम्मीद करती हूं कि देवेंद्र फडणवीस जी इसका संज्ञान लेंगे। वो खुद होम मिनिस्टर हैं, एक मुख्यमंत्री हैं। कल भी उन्होंने असेंबली में एक भाषण के तरीके से उन्होंने कहा कि हम लोग जो करते हैं वो 14 करोड़ की जो जनता है उसका रिफ्लेक्शन होता है। अगर हम मिसबिहेव करेंगे तो वो हमारी काम पर रिफ्लेक्शन करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर ये हो रहा है तो इस पे खुद वो संज्ञान लेकर इन पे कार्रवाई करेंगे, ये उनसे अपेक्षा है। निशिकांत दुबे का वापस एक बड़ा स्टेटमेंट आया है कि मोदी को बीजेपी की आवश्यकता नहीं है, आज के टाइम पे बीजेपी को मोदी चाहिए। अगर मोदी जी ने बीजेपी छोड़ दिया तो बीजेपी के 150 सीट्स भी नहीं आएंगे केंद्र। तो ये तो स्पष्ट हो गया है कि वो खुद मोदी जी खुद भी जानते हैं कि आज जो भी ये लोग सीट जीतते हैं, चाहे वो स्टेट असेंबलीज हों, चाहे वो सेंटर में हों, वो आज उनकी वजह से हो रहा है। यानी वो खुद एडमिट कर रहे हैं, निशिकांत दुबे जी, कि इनकी पार्टी में कोई लीडरशिप नहीं रह गई है, और जो भी एक लीडरशिप है जो खुद श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उसके सिवा कोई केपेबल ही नहीं है, और ना ही कोई भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण या भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ाई लड़ सकता है। तो ये जो खुद हम लोग सब कहते आए हैं कि इनके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेकर विधानसभा से लेकर फिर पार्लियामेंट के इलेक्शन में सब जगह मोदी जी का नाम होता है, वो इन्होंने एंडोर्स किया है। बट व्हाट डज इट स्पीक ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी? वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने हमेशा कहा कि वो कलेक्टिव लीडरशिप की बात करते हों, जहां पे सभी केपेबल हों कि वो लीडरशिप का जिम्मेदारी ले सकते हैं। आज 1 साल से ऊपर हो गया है, वो अपना प्रेसिडेंट का चयन नहीं कर पा रहे हैं। तो दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरा खोखला हो चुका है, और सिर्फ मोदी जी के नाम से ये लोग अपनी सत्ता में काबिज हैं। आज सुबह जो उद्धव ठाकरे जी और संजय राउत जी का पॉडकास्ट इंटरव्यू सामने आया है, उसके ऊपर अभी जो बीजेपी की जो लीडर है, जो MLA है सुधीर मुनगंटी, और उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट किया है कि जो पूरा जो इंटरव्यू तो पूरा मैच फिक्सिंग की जैसा है। अब उनको जो कहना है कहें, उनसे जो बातें कर रहे हैं उससे स्पष्ट होता जा रहा है कि उनको तिलमिलाहट और खिसियानपट है। जो बातें उद्धव जी ने रखी हैं, चाहे संजय राउत जी के सामने रखी हों या बाकी उनने इंटरव्यूज में दिए हों, असेंबली में दिया हो, असेंबली के बाहर दिया हो, वो वही बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से जुड़ी हुई, किस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है, किस तरीके से पार्टी को तोड़ा गया, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अभी भी कार्रवाई पेंडिंग है। तो ये सारी चीजों का उन्होंने खुलासा किया है, और ये सारी चीजें वो हर पत्रकार माध्यम से बोलते हैं। मैं उनसे कहूंगी मुनगंटीवार जी से कि जरा एक बार सही तरीके से, सच्चाई से, ईमान से उनकी पार्टी भी जनता के बीच में जाए, अपनी जो बाकी 2 सहयोगी हैं उनके पास भी जाए, चक्की पीसिंग से लेकर जो भी बात कही थी कि कुछ भी हो जाएगा, एनसीपी अजीत पवार जी के साथ अलायंस नहीं होगा, उसके बारे में भी जवाबदेही तय करें। जो फोटो सेशन हुआ था विधान भवन में, जब ये फोटो सेशन के टाइम पे जब उद्धव जी आए थे, तभी एकनाथ शिंदे जी ने जो शिंदे है उनका हाथ पकड़ा था, और वीडियो को 2 दिन होने के बाद भी आज के टाइम पे वीडियो ट्रेंडिंग पे आ रहा है। उसका कौन सा वीडियो? सॉरी, फिर से रिपीट करें। फोटो सेशन जब हुआ था विधान परिषद का, तभी जब उद्धव ठाकरे जी आए थे फोटो के लिए, तभी एकनाथ शिंदे जी थोड़े ऐसे मतलब बोलते ना, उनका हाव भाव थोड़ा, वो चोर की दाढ़ी में तिनका लग रहा था, हाव भाव नहीं, हाव भाव उड़े हुए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था। देखिए, जिसकी ईमानदारी में खोट होता है, जिसकी चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, वो आंख से आंख नहीं मिला सकते हैं। वो वीडियो वही साबित करता है कि जिन्होंने आपको सब कुछ दिया, और मैं कहूंगी चलिए आप जीते, पर अपॉर्चुनिटी किसने दी? आपने किस समय पे उनके पीठ में खंजर घोपा? आपने क्या क्या आरोप उन पे लगाए, क्या क्या पार्टी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, किसके साथ आप मिलकर पार्टी का नाम और सिंबल ये सब आपने लेने की कोशिश की? तो जब चोर की दाढ़ी में तिनका होता है और ईमान खोटा होता है, तो इस तरीके का आपको वीडियो सामने दिख रहा है। इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि जनता भी समझ रही है कि जो आंख से आंख मिलाकर नहीं करते हैं, उनके मन में झूठ है।